Good morning, students. Today we will discuss decimal expansion of rational number. In real numbers, this is last topic of this chapter. So, in this topic, the decimal expansion of rational number, हमें रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपांसन के बारे में पढ़ना है. ठीक है. तो डेसिमल एक्सपांसन कितने तरीके के होते हैं. एक होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. ठीक है. अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो होते हैं. कौन सा. नॉन टर्मिनेटिंग में फर्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ओके. और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ठीक है. जैसे कि एग्जांपल ले लें हम. डेसिमल एक्सपांसन बताते हैं आपको. डेसिमल एक्सपांसन 9th में पढ़ा हुआ है, बट एक बार फिर से हम देख लेते हैं. डेसिमल एक्सपांसन में ये दो टाइप में होता है. एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो होते हैं. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है. टर्मिनेटिंग में जैसे एग्जांपल ले सकते हैं. टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी नंबर को जब डिवाइड करें तो वो डेसिमल की कुछ डिजिट्स के बाद क्या हो जाए, टर्मिनेट हो जाए. टर्मिनेट मतलब कि एंड हो जाए. ठीक है. ख़त्म हो जाए डिवीजन उसका, उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग. जैसे कि 4/5 लिख सकते हैं हम. तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8. ठीक है. तो क्या होगा, ये टर्मिनेट हो गया आफ्टर 1 डिजिट. आगे भी जा सकता है बट टर्मिनेट होना चाहिए, उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग में दो टाइप होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. ठीक है. रिपीटिंग मतलब कि जैसे कि हमने कोई नंबर से डिवाइड किया और आया आंसर हमारा 2.32, फिर 32, फिर 32. तो ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. इसको ऐसे भी लिखते हैं 2.32 का बार. बार का मतलब क्या होता है, रिपीट करना बार बार. इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, मतलब रिपीट ही नहीं करता है, वो क्या होता है, चलता रहता है. ऐसे ये भी चलता रहता है, टर्मिनेट नहीं होता है, डॉट 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 आगे चलता रहेगा. और ये इसमें भी ऐसे होगा जैसे कि 0.1 2 3 4 5 2 3 4 6 9 ऐसे चलता रहेगा. ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है. इसको कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. क्लियर. तो डेसिमल एक्सपांसन ये एक्चुअली हम 9th में पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से ये रिमेंबर करा दिए. ठीक है. तो हमें पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन. ठीक है. टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन कैसा होता है, p/q की फॉर्म में होता है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है. एंड q इज एक्सप्रेस्ड इन प्राइम फैक्टर इन्वॉल्विंग 2m और 5n और 2m इंटू 5n ओनली. ठीक है. वो ही रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा जिसका डिनोमिनेटर या तो 2m की फॉर्म में हो, या 5n की फॉर्म में हो, या फिर 2m इंटू 5n की फॉर्म में हो. इन तीन में से अगर कोई भी फॉर्म है उसके डिनोमिनेटर में, तो उस रेशनल नंबर को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन की फॉर्म में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो और इसके अलावा अगर कुछ भी है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. बट कंडीशन है. कंडीशन क्या है कि जो हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, वो किस में होना चाहिए, इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म. सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब कि कोप्राइम. क्या होना चाहिए, p और q क्या होना चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए. हो सकता है कई बार क्या होता है कि डिनोमिनेटर में 3 दिया हो, मान लो कि जैसे कि 6/15 है. ठीक है.
तो इसके अगर हम फैक्टर करें डिनोमिनेटर के तो क्या होंगे 3 इंटू 5। अब हम क्या बोल देंगे कि इसमें 5 तो है बट 2, अगर 5 अकेला होता तो भी चलता, 2 अकेला होता तो भी चलता, और 5 और 2 दोनों होंगे तो भी चलेगा। क्लियर। बट यहाँ पे 3 आ गया, इनके अलावा कोई 3 आ गया, तो हम डायरेक्ट इसको क्या बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ये पी बाई क्यू जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हमें चेक करना है एक बार कि क्या डिनोमिनेटर में जो 5 और 2 के अलावा नंबर आ रहा है उससे न्यूमिनेटर कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर ये 3 कैंसिल आउट हो जा रहा है, 3 2 जा 6, तो अब ये किस फॉर्म में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, ओनली 5, तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, डेसिमल एक्सपांसन की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, हमको डायरेक्ट इसको डिवाइड नहीं करना है कि 5 से डिवाइड कर दिया और 0.4 आंसर आ गया। आंसर सही है, बट यहाँ पे हमें ऐसे डिवाइड करके आंसर नहीं लिखना है। क्यों, यहाँ पे हमें एक नया तरीका सीखना है, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, हमको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है, विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन हमको इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सपांड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो डेसिमल फॉर्म में एक्सपांड करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 का क्या बनाना होगा, हमको पेयर बनाना होगा, जिससे कि क्या बन जाएगा नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10, तो 10 की पावर में आ जाएगा। और हमें पता है अगर कुछ भी 10 की पावर में है अपॉन 10 है तो हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं 0.3 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। 5 अपॉन 100 तो कितना लिख सकते हैं 0.05, 2 डिजिट के बाद। ठीक है, ऐसी पावर 3 हो इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो 2 के बाद डेसिमल। ऐसे ही अगर 12 अपॉन यहाँ पे कितना हो 10 की पावर 4 हो तो क्या लिखेंगे 0.0012। ठीक है, 4 डिजिट के बाद डेसिमल। क्लियर। तो ऐसे हमको करना है, मतलब कि डिनोमिनेटर में क्या बनाना है 10 की पावर की फॉर्म में लेके आना है हमको। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे उसको, या तो हमारा फंक्शन इस फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर, या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, तभी डेसिमल एक्सपांसन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो जब इनमें से कोई भी फॉर्म होगी, अगर ये फॉर्म है या ये फॉर्म है या ये फॉर्म है, तो हमें दोनों की पावर m और n दोनों को क्या करना है, सेम करना है। ठीक है, सेम मतलब इक्वल। अब अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाना पड़ेगा हमको उसको, जितना भी कम है, जैसे 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर कम है तो क्या करेंगे 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा नीचे 10 की पावर 5 मिल जाएगा। क्लियर। तो एक आध एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 7/500, एक क्वेश्चन देखते हैं 7/500, इसको क्या लिख सकते हैं 500 की फैक्टर कर लो। ठीक है, तो 500 की फैक्टर करो, क्या आएंगे, कितना आएगा 250, फिर से करो कितना आएगा 125, फिर 25 और फिर 5 और फिर 1, तो क्या है फैक्टर इसका 7/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, यही आया 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। तो अब देखो, अब मैंने क्या बताया था कि नीचे क्या होना चाहिए 2 और 5 में डिनोमिनेटर होना चाहिए, या केवल 2 में होना चाहिए, या केवल 5 में होना चाहिए। तो इस फॉर्म में आ गया। अब इस फॉर्म में आ गया तो हम क्या करें, इनकी पावर सेम करनी है। तो हाईएस्ट किसकी है 5 की पावर 3 है, इसमें 2 है तो इसको 3 बनाने के लिए क्या करेंगे हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2। क्लियर। तो ये कितना बन गया 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, मीन्स 7/10 की पावर 3। तो डेसिमल कितने डिजिट के वैल्यू आएगा 3, यहाँ 7 है 700.0, ये क्या हो गया हमारा डेसिमल एक्सपांसन हो गया टर्मिनेटिव। एक और एग्जांपल देखते हैं, सेकेंड
सॉरी यहाँ पे क्या था 7 था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया ये 14 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 14 होगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3 डिजिट से पहले मीन्स 014 और यहाँ पे पॉइंट आएगा और 0 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखते हैं 13 अपॉन 3125, 13 अपॉन 3125, तो 3125 के फैक्टर करो, 3125 5 से होगा, 5 से कितना आ जाएगा 5 6 जा 5 2 जा, फिर होगा 125 25 5 1, कितना है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम 13 अपॉन 5 की पावर 5। ठीक है, 5 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 5, ये लिखा। अब हमें क्या चाहिए, अब ये इस फॉर्म में आ गया 5 की पावर n की फॉर्म में। अब हमें क्या चाहिए 2 और चाहिए, तो 2 की कितनी पावर चाहिए होगी 5, तो 2 की पावर 5 से क्या कर देंगे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना बन गया 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना होता है 32 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 416 अपॉन 10 की पावर 5, तो 5 डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.3 तो ये और 2 जीरो आ जाएंगे 416, ये हो गया इसका डेसिमल एक्सपांसन। तो ऐसे ही हम डेसिमल एक्सपांसन फाइंड करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 अपॉन 11 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको क्या करो, देखो 2 की पावर में है, 5 की पावर में भी है और 7 की पावर में भी है। ठीक है, बट ये ऊपर कैंसिल आउट तो होगा नहीं, ऊपर 11 है, तो हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं द डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to the power n into 5 raised to the power n, so it is non-terminating। क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं 15 अपॉन 1600, 15 अपॉन 1600 फैक्टर करो, 1600 के फैक्टर करो कितने हो जाएंगे 800, then 400, then 200, then 100, 50, 25, 5 एंड 1, ये इसके फैक्टर हुए, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 और ये 2। क्या लिखेंगे हम 15 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है, अब देखो ऊपर 15 था, अगर हमारे पास नीचे 3 आता तो हम क्या करते, एक 3 ऊपर से कैंसिल कर सकते थे, बट नहीं, अगर नीचे कोई डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है तो हमको ऊपर से नीचे कट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करें हम 15 अपॉन इसको इक्वल बनाना होगा 2 रेज टू द पावर 6 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, 5 रेज टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, कर दिया तो कितना आएगा ये
15 इंटू 5 की पावर 4 पचम 25 25 पंच 125 पंच 625 कितना आएगा 625 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 6। इनको मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा हमको 15 5 जा 75 9375 अपॉन 10 टू द पावर 6। तो 6 डिजिट से पहले क्या आ जाएगा डेसिमल आ जाएगा 4 डिजिट ही है 2 जीरो लगा दो 9375 और डेसिमल यहाँ पे आ गया। क्लियर। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 6/15 हम बता चुके हैं एग्जाम्पल में। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकेंड क्वेश्चन है जो हमारी एक्सरसाइज का। अब इसके थ्रू तुम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हो। उसके कुछ पार्ट मैंने बता दिए हैं, कुछ बचे हैं जो आपको होमवर्क में करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन 2 जो बोल रहा है, क्वेश्चन 2 कुछ नहीं है, यही बोल रहा है कि फर्स्ट में जो डेसिमल एक्सपांसन थे, टर्मिनेटिंग थे, उनका डेसिमल फॉर्म लिखो। तो हमने डायरेक्ट लिख भी दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में केवल बताना था और हमने अगर उसको फाइंड भी कर दिया तो क्या बोलेंगे कि ये क्या हो गया, सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग भी बोल दो और उसका एक्सपांसन भी लिख दो। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि कुछ नंबर दिए हुए हैं रियल फॉर्म में, उनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो कि नहीं ये बताना है। अगर लिख सकते हो तो उसमें Q किस फॉर्म में होगा, Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो हमारा फर्स्ट वन है इसमें दिया है 43.123456789। ठीक है, तो क्या है ये एक डेसिमल के कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो अगर हम यहाँ से डेसिमल हटाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 9। यही होगा ना, हमने डेसिमल हटाया तो हम क्या बोल सकते हैं, यस दिस इज वी कैन राइट इन P/Q फॉर्म। और ये एक डेसिमल एक्सपांसन है। ठीक है, और वेयर Q इज 10 टू द पावर 9। ये इसके फैक्टर हैं। इसको और कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज टू द पावर 9 इंटू 5 रेज टू द पावर 9। ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है। सेकेंड पार्ट है 0.120120012000 और 0120000। क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले चीज तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, चला जा रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा है, रिपीट कर रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा है। 1 2 0 फिर 1 2 00 हो रहा है, फिर 1 2 000 1 2 40। तो बोल देंगे नो, वी कांट राइट इन P/Q फॉर्म। ठीक है, जब राइट नहीं कर सकते हो तो Q का मतलब ही नहीं है कुछ बताने का। ठीक है, ये क्या है हमारा, कौन सा फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में क्या है, 43.12345456789 और ऊपर लगा दिया है बार। बार का मतलब पता है आपको क्या होता है कि नंबर क्या हो रहा है, ये इतने नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसमें भी नो लिख दो कि हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में हम उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, बट टर्मिनेटिंग वाले केस में हम लिख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल में
और बहुत सारी चीज़ें 9th की रिवाइज होंगी, उनको ध्यान रखना होगा। और ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। होमवर्क करें, डिफरेंट क्वेश्चन भी ट्राई करें, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नए जोश के साथ। क्लियर? बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।